हेलो स्टूडेंट्स, क्विज टाइम। एक मीटर मेरा, एक मीटर आपका। मेरे मित्र देखिए देखिए आ गया एक और जबरदस्त क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समेशन है, लिमिट है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो एक तो है कि डायरेक्ट वैल्यू पुट करके अगर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हो तब तो फंस जाओगे। कुछ पैटर्न ही नहीं बनेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो करना क्या है कि समेशन वाले क्वेश्चन में जब भी ऐसे कुछ गिवन हो तो वैल्यू पुट करने से पहले उसको आप दो पार्ट में ब्रेक कीजिए। ठीक है ना। सुटेबल दो पार्ट पे ब्रेक जैसा ही होगा तब आप वैल्यू पुट करना स्टार्ट करोगे। तो क्या होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कैंसिल होकर सिर्फ दो ही टर्म बचेगा उसमें और आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो अब प्रॉब्लम लेकिन ये है कि इसको दो पार्ट में ब्रेक कैसे किया जाए। जब इसका आप सॉल्यूशन देखोगे तो काफ़ी मजा आएगा। ठीक है ना। क्योंकि एक आइडेंटिटी अप्लाई होगा। आइडेंटिटी के बिना तो ब्रेक कर ही नहीं सकते हैं। आइडेंटिटी जैसे आपने टैन वाले क्वेश्चन पे बहुत प्रैक्टिस किया होगा, यहाँ पे कॉस इनवर्स का आ गया। टैन इनवर्स वाला क्वेश्चन पे हमने प्रैक्टिस किया है, कॉस इनवर्स का आ गया। तो कॉस इनवर्स का आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, लेकिन कैसे? तो आप एक एक स्टेप को नोट कीजिए। देखिए, तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद समेशन लगाएंगे, उसके बाद लिमिट भी लगा लेंगे। ठीक है, स्टेप वाइज। तो सबसे पहले देखिए, ये लिखा हुआ है आपके पास कॉस इनवर्स ब्रैकेट। अब इसको मैं थोड़ा सा अलग अलग करके लिखता हूँ। इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, के प्लस वन लिख दिया और यहाँ पे वन अपॉन के लिख दिया एंड देन प्लस। अब इसको तो जस के तस जैसे है ना उसको लिख दीजिए, क्योंकि इसका कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा है ना कि क्या किया जाए। तो के प्लस वन और यहाँ पे लिखेंगे के प्लस टू डिवाइडेड बाई के इंटू के प्लस। हमने इसको लिखा। ठीक है। अब देखिए अगला स्टेप क्या होने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है। देखिए, तो सबसे पहले है कि इसको कुछ अज्यूम कर लिया जाए। तो हम लोग x मान लेते हैं। x मानना बेटर है, अभी आपको आइडिया लग जाएगा। तो x इक्वल टू अगर वन अपॉन के प्लस वन मान लिया जाए एंड देन y इक्वल टू वन अपॉन के मान लिया, तो कॉस इनवर्स एक्स वाई आइडिया लग गया होगा। कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स। ठीक है ना। तो यहाँ पे आइडेंटिटी लिख देता हूँ सबसे पहले, कॉस इनवर्स एक्स माइनस यहाँ पे लिखता हूँ कॉस इनवर्स वाई विच इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट एक्स वाई प्लस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है। तो देखिए एक्स वाई समझ में आ गया कि चलो भैया ए एक्स है और एक वाई है, लेकिन क्या यह अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर है क्या? तो सबसे पहले इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा विच इज इक्वल टू अंडर रूट वन माइनस, चलो वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पे के प्लस वन होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई करता हूँ थोड़ा सा। तो के प्लस वन होल स्क्वायर माइनस वन और रूट हो गया ऊपर में, और नीचे वालों को रूट स्क्वायर बाहर कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा के प्लस वन। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे के प्लस वन माइनस वन हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा के प्लस वन और यहाँ पे ऐसे, और इसमें रूट डाल लेता हूँ। डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा के प्लस वन विच इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, के इंटू के प्लस टू और इसका रूट एंड डिवाइडेड बाई के प्लस वन। चलो याद आ गया। अब हम निकालेंगे वन माइनस वाई स्क्वायर। तो वन माइनस वन अपॉन वाई का वैल्यू कितना है, तो वन अपॉन के स्क्वायर है। वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे लिखे के स्क्वायर माइनस वन अंडर रूट डिवाइडेड बाई यहाँ पे के बाहर काट दीजिए डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा के माइनस वन और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास के प्लस वन और इसका रूट डिवाइडेड बाई के। ठीक है। अब प्रोडक्ट है तो वन माइनस एक्स स्क्वायर हमें वन माइनस वाई स्क्वायर तो चेक करना है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला में देखिए प्रोडक्ट में होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे के इंटू के प्लस टू अंडर रूट डिवाइडेड बाई के प्लस वन इंटू यहाँ पे लिखेंगे के माइनस वन और यहाँ पे लिखेंगे के प्लस वन, इसको ऐसे एंड डिवाइडेड बाई के। मतलब ये वैल्यू जो लिखा हुआ है ना, के इंटू यहाँ पे लिखे के माइनस वन और इंटू के प्लस वन। ठीक है ना। बात बन गया के प्लस टू और ये पूरे का रूट एक साथ लिखते हैं ना मल्टीप्लिकेशन में, और यहाँ पे हो जाएगा के इंटू के प्लस वन। क्या बिल्कुल सेम आ गया क्या, के माइनस वन के प्लस वन के प्लस टू बिल्कुल सेम आ गया। ठीक है। आप तो इसको वन मान लीजिए और ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पे मेंशन कर लीजिए फ्रॉम वन कितना हो जाएगा ये मेरे पास, कॉस इनवर्स वन अपॉन के प्लस वन एंड देन माइनस कॉस इनवर्स वन अपॉन के, क्योंकि हमने एक्स और वाई का वैल्यू यही तो माना था, एक्स था वाई था। फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब समेशन लगाना है, यहाँ पे समेशन लगा दूँ क्या, क्योंकि इसी में लगाना था। ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास के का वैल्यू टू जा रहा है, अब टू एन तक जा रहा है। ठीक है। वैल्यू पुट करना स्टार्ट कीजिए। तो कॉस इनवर्स वन अपॉन में कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा माइनस कॉस इनवर्स वन अपॉन टू एंड देन प्लस कॉस वन अपॉन टू की जगह आप थ्री पुट करेंगे तो फोर हो जाएगा माइनस कॉस इनवर्स वन अपॉन थ्री एंड देन प्लस डॉट डॉट प्लस कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स वन अपॉन एन प्लस वन एंड देन माइनस कॉस इनवर्स वन अपॉन एन। ठीक है ना। इतना ही लिखना जरूरी है। अब देखिए क्या कैंसिल आउट हो गया आपका, ए पार्ट गया ना, तो समझ में आ गया। ए बचा तो अब ए बचेगा, सिर्फ दो ही टर्म बचेगा, बाकी बीच में और भी लिखोगे सब कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि बच गया मेरे पास कॉस इनवर्स वन अपॉन एन प्लस वन एंड देन माइनस कॉस इनवर्स, और क्या बच रहा है वन बाई टू ना, तो वन बाई टू की जगह हम लोग कॉस कितना होता है, कॉस
कॉस 60 यानी कि पाई बाई 3, ठीक है ना, cos 60 का वैल्यू होता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे मेरे पास क्या लगाना है, अभी आगे और भी कहानी है ना, लिमिट भी तो लगाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे लगाएंगे लिमिट, यहाँ पे लिखेंगे n टू इन्फिनिटी, यहाँ पे लिखेंगे cos इनवर्स 1/n+1 एंड देन माइनस इसका वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे पास, पाई/3 है तो हो जाएगा। अब यहाँ पे डायरेक्ट इन्फिनिटी वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या प्रॉब्लम है, तो cos इनवर्स 1/∞+1 एंड देन माइनस पाई/3 विच इज इक्वल टू cos इनवर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1/∞ 0 होता है एंड देन माइनस कितना हो जाएगा, पाई/3। अब यहाँ पे लिखोगे cos इनवर्स और चलो यहाँ पे cos पाई/2 का वैल्यू होता है आपके पास 0, सॉरी माइनस कितना हो जाएगा, पाई/3, यानी कि पाई/2 माइनस कितना हो गया, पाई/3। चलो इसको कितना हो जाएगा, 60 माइनस कितना हो जाएगा आपके पास, पाई/6 हो जाएगा। वैल्यू देखिए क्या कुछ निकालना था क्या, इक्वल टू 120 पाई/k गिवन है। चलो पुट यह वैल्यू देता हूँ, यानी कि मेरे पास पाई/6 इक्वल टू 120 पाई/k, सॉरी 120 पाई/k गिवन है। तो मुझे के ही का वैल्यू निकालना था क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ठीक है ना, वैल्यू पुट कर लेते हैं। के का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो देखिए यहाँ से कुछ गायब हो जाएगा आपके पास, पाई से पाई गायब हो गया, तो के इक्वल टू कितना हो जाएगा, 720। 720 कोई ऑप्शन में है क्या, 720 यानी कि सी हमारा आंसर आ गया। देखिए तो क्या इंपॉर्टेंट स्टेप था कि आपको समेशन में क्वेश्चन है तो सबसे पहले इसको जो फंक्शन गिवन है उसको 2 पार्ट में ब्रेक करना था, वैल्यू पुट किया, लिमिट का क्वेश्चन बहुत ईजी से आ गया, हमारा आंसर आया। थैंक यू।